दोस्तों नमस्कार। हमारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, मेरे माता पिता बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी लोगों को स्वागत है अपने YouTube चैनल में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सुबह के टाइम है, अंदर के झाड़ू झूड़ू जो भी था वो लग चुका है, बाहर भी झाड़ू लग गया है और कुछ काम था रूम वगैरह में तो वो भी मेरा हो चुका है। और चलिए भर लेते हैं पानी। तो पानी जो है 1-2 बाल्टी मैं ले गई हूँ और अभी पानी मतलब कमने लगा है। लाइट जो है आ रही है जा रही है, बारिश का मौसम जैसे हो रहा है। अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा मौसम बना है। तो पानी धीरे आ रहा है तो 1 बाल्टी हम लगा दिए हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मौसम कैसे अंधेरा की तरह कर दिया है। ऐसे 2-3 दिन से बूंदाबांदी बारिश आती है पर होती नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा जो है बारिश अभी पड़ने लगी है और ये बाल्टी जो है आधा हो गया है, पानी भग चुका है, लाइट भी नहीं है। और आप लोग देख रहे होंगे कि ज़मीन पे बारिश के निशान है थोड़ा थोड़ा। तो यही है कि 2-3 दिन से इसी तरह से बारिश आती है, रात भर 2-4 बूंदें आती है पर अच्छे से बारिश हो नहीं रहा है। थोड़ा सा और तेज़ बारिश हो गया था तो मुझे लग रहा था कि कहीं तेज़ हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से चूल्हा जो है ढक देते हैं, नहीं तो चूल्हा बिगड़ जाएगी। मिट्टी का चूल्हा है, पानी अगर ज़्यादा पड़ेगा तो ये पूरा मतलब मिट्टी जो है दह जाएगी। तो इससे अच्छा इसको ढक दिया जाए। तो अभी जो है पल्ली मैं लेके आई नहीं हूँ, जो छोटा छोटा बोरियाँ हैं उसी से ढक दिए हैं और ऊपर से आ गए हैं नीचे। चलिए गैस पे ही आज जो है खाना बनाएंगे क्योंकि बारिश थोड़ा थोड़ा हो रहा है और टाइम मतलब कम है, दुकान भी जाना है। तो फटाफट से खाना बना लेते हैं। और बच्चे जो हैं उनको हरा सब्जी थोड़ा कम पसंद है, तो चलिए उनको खाने पीने का ध्यान रखते हुए खाना बनाना पड़ता है। तो मैं जा रही हूँ आलू के पराठे और चटनी बना दूँगी धनिया के, क्योंकि बच्चे के जो है आलू के पराठे पसंद है। और बारिश के मौसम जैसे हो रहा था तो मेरी बेटी बोली कि मम्मी आलू के पराठा ही बना दो। तो कोई बात नहीं, जो बच्चे को पसंद होता है वही बना लिया करते हैं। तो यहाँ पे मैं आलू छाँट के ले आई थी, क्योंकि खेत का आलू है तो इसमें जो है थोड़ा मिट्टी वगैरह ज़्यादा रहता है। तो जो आलू मुझे दिख रहा था कि कच्चा बनाने के टाइम दिक्कत होता है, उसी को उबालते हैं छाँट के और यहाँ पे धुल के और रख दे रहे हैं गैस पे। तब तक ये उबलेगा, तब तक हम कर लेंगे दूसरा कोई काम। तो उधर हम आलू रख दिए हैं और आ गए हैं ब्लाउज लेके बाहर, क्योंकि अंदर अभी लाइट है पर अंदर काम करने के लिए बैठेंगे तो कभी लाइट आता है और कभी जाता है। मौसम जो है ख़राब हो रहा है। ऐसे अगर लाइट सही से रहता तो जब मैं उठी थी तभी इसको तुरपाई कर लेती, क्योंकि 4 बजे जो है मैं उठ जाती हूँ और कुछ काम करते रहते हैं। तो लाइट जो है कभी कट रहा था और कभी आ रहा था, इसीलिए आज जो है तुरपाई नहीं किए हैं। और उठ गए थे तो रूम का ही जो बहुत ही ज़्यादा मतलब हवा चला था तो रूम गंदा हो रहा था, तो रूम साफ़ करने लगे थे, उसका शूटिंग दोस्तों नहीं किए हैं। और एक ब्लाउज जो है हमारा तुरपाई हो गया है और दूसरा ब्लाउज अभी करने लगे हैं, क्योंकि ये ब्लाउज कई दिन से सिल के रखा हुआ था और दुकान पे जो तुरपाई हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिलाई और पार्लर का काम जो है ज़्यादा हो जाता है तो तुरपाई के लिए टाइम नहीं मिलता है। इसलिए घर पे ही जब टाइम मिलता है तो तुरपाई के काम कर लेते हैं। रात को अगर मुझे लगता है कि थकान कम है तो रात को 1-2 ब्लाउज कर लेते हैं, या तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो सुबह में कर लेते हैं तुरपाई। पर 2-3 दिन से जो है ना लाइट आता है जाता है, इस तरह से होता है, तो सुबह में तुरपाई वगैरह नहीं हो पाता है। तो हम सुबह के टाइम ही मतलब जब खाना बनाते हैं तभी मैं टाइम निकाल कर तुरपाई वाला भी काम कर लेती हूँ। तो चलिए इसको भी फटाफट से जो है तुरपाई कर लेते हैं। और जब मेरे बेटी के पास टाइम होता है
तो 1-2 ब्लाउज तो वो भी कर ही देती है पूरे दिन में, मतलब जब टाइम मिलता है तो 1 आध ब्लाउज के वो भी रेडी कर देती है। तो ऐसे ही करके मतलब सुबह शाम दिन रात मिला के 3-4 ब्लाउज जो है रोज़ तुरपाई हो जाता है। मतलब जितना हम सिलते हैं उतना का तुरपाई हो जाता है। किसी दिन 3, किसी दिन 4, किसी दिन 1 ही ब्लाउज बन पाता है, किसी दिन 5-6 भी बन जाता है। तो उसी हिसाब से तुरपाई भी करना पड़ता है। और इतना ज़्यादा मतलब जब अर्जेंट रहता है तभी मतलब बहुत ज़्यादा ब्लाउज बनाते हैं, नहीं तो अर्जेंट नहीं रहता है तो जो लिमिट होता है उतना ही बनाते हैं, क्योंकि घर के भी काम होता है, दुकान का पार्लर का भी काम होता है, सिलाई का भी काम होता है। थोड़ा बहुत अगर खेत में ज़रूरत होती है तो उधर भी जाना पड़ता है। मार्केटिंग हो गया, मतलब अगर बच्चे का तबीयत ख़राब होता है तो हो गया। सारा कुछ जो है खुद से ही मैनेज करना पड़ता है, इसीलिए हम काम का भी अपना लिमिट ही रखते हैं कि सिलाई है तो पूरे उस पर टूट नहीं पड़ते हैं, नहीं तो फिर तबीयत भी बिगड़ने लगता है। तो हमारा ब्लाउज तुरपाई हो गया था और अभी हम आ गए हैं इधर। किरैया है, कई दिन से इसको पीट के रखा हुआ था, मतलब डंठल से निकाल के रख दिए थे और थोड़ा थोड़ा छिलका वाला जो कचरा था वो हटा दिए थे और इसको सफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी भी है, वो जिसमें मतलब दाना में छिलका लगा हुआ है वो छाँट छाँट के निकाल रही है और मैं फटाफट से इसको फटक के रख दे रही हूँ। साफ़ किया हुआ रहेगा तो किसी दिन जब आते हैं लेने, पैकार जो है वो लेने आते हैं तो रहेंगे तो इसको बेच देंगे, क्योंकि घर पे इतना कहाँ कहाँ संभालते फिरेंगे, तो इसीलिए इसको सफाई करके रख देते हैं। कई दिन से सोच रहे थे साफ़ करने का, पर टाइम जो है नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे देखिए दोस्तों लगभग इतना फटक लिए हैं, बस अब थोड़ी सी बचा है। पेड़ तो ऐसे बहुत ज़्यादा था पर दाना उसमें जो है बहुत ही कम थी। तो यहाँ देखिए इतना ही बचा हुआ है, बस 2 बार होगा। और चलिए इसको फटाफट से फटक लेते हैं। और यहाँ पे मेरा सारा के सारा किरैया जो है फटका गया है और 6:45 हो गया है। तो स्कूल का जो है टाइम हो गया है, तो मेरी बेटी अभी जा रही है स्कूल और बेटा जो है आज नहीं गया है। और चलिए अब कर लेते हैं कुछ और काम। तो यहाँ पे मेरा किरैया उरिया सारा हटा दिए हैं, अब इसको साफ़ सुथरा करके साथ साथ हटा ही देते हैं, क्योंकि अगर ये रह जाएगा यहाँ पे तो फिर ये हवा हुआ चलेगा तो पूरा में फैल जाएगा। और आप लोग को पता ही है कि घर के काम जो भी होता है सुबह के टाइम अगर निपट गया तो ठीक है, नहीं तो पूरा दिन जो है पड़ा ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है लॉक लगा के ही हम जाते हैं। घर पे कोई नहीं रहता है जो ऐसे कुछ छोड़ के चले जाएंगे। तो यहाँ पे साफ़ सुथरा करके इसको हटा देते हैं, उसके बाद से चलते हैं नहा धो के ही अब खाना बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा इसमें से जो गर्दा उर्दा पड़ा है पूरा मतलब दे जो है कचरा हो गया है। तो अब नहाएंगे धोएंगे फिर चलेंगे खाना बनाने। तो उधर से मेरा सारा हो गया था काम ख़त्म। उसके बाद वहाँ से आई तो फटाफट से मैं कपड़ा उपड़ा धुल दी थी। तो उधर का जो शूटिंग नहीं किए थे क्योंकि थोड़ा थोड़ा बारिश पड़ रहा था, तो सारा कपड़ा उपड़ा भी धुल दिए और उसका नहा धो के तभी आए हैं खाना बनाने, क्योंकि खाना जो है बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, बस पराठा बनाएंगे और चटनी बनाएंगे। तो इसके लिए आलू उबला हुआ है और तैयारी कर लेते हैं इधर पराठे की। तो प्याज जो है मेरी बेटी काट के रख के चली गई थी और यहाँ पे मिर्चा काट लेते हैं इतना, और चलिए छौंक लगा लेते हैं चोखा की। तो मैं जब भी पराठा बनाती हूँ तो चोखा भून के ही बनाती हूँ, क्योंकि कच्चा जो होता है ना चोखा उसको हमें भी नहीं पसंद है और बच्चे भी नहीं खाते हैं। तो मिर्चा और प्याज हल्का सा लाल हो गया था। तो यहाँ पे ये मसाला जो है बेसिक ही है, पिसा हुआ नहीं है। जो बेसिक मसाला वो डाल दिए हैं, थोड़ा सा पानी डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से भून लेते हैं। नमक डाल दिए हैं, जितना इसको टेस्ट मतलब जितना चाहिए उतना नमक डाल दिए चोखा को देखते हुए। और मसाला जो है अच्छे से लाल हो गया, भुना गया है। अब इसमें चोखा डाल के इसको भून लेते हैं।
तो चोखा जो हमारा था दोस्तों भून गया था, उसके बाद से आटा उटा लगा लिए हैं और चलिए बना लेते हैं पराठा फटाफट। तो पराठा जो है मैं बड़ा बड़ा ही बनाऊंगी, क्योंकि छोटा छोटा रहता है तो फूटने लगता है और चोखा जो है कम आता है, इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा लोई लेके और उसमें थोड़ा ज़्यादा चोखा डाल के बनाते हैं तो टेस्ट जो है अच्छा लगता है। और अभी 9 बज रहा है, अब मेरा काम लगभग सारा निपट चुका है, नहाना धोना भी हो गया है। बस ये पराठा बनाएंगे और धनिया रखे हैं काट खोट के, तो उसको चटनी बना देंगे और उसके बाद से खा पी के चले जाएंगे दुकान। इसके बाद हमारे पास यहाँ घर के लिए अब कोई काम नहीं है। काम तो ऐसे करेंगे तो बहुत है, पर अभी के लिए काम हमारा ख़त्म होने वाला है। तो चलिए इसको फटाफट से बना लेते हैं। थोड़ा सा बन चुका है, बस थोड़ा ही बचा है। तो यहाँ पे धनिया और अदरक, लहसुन, टमाटर और तेल, नमक सब डाल के और बना लेते हैं चटनी। तो ये पराठा के साथ जो है अच्छा लगेगा। तो छत पे सिलबट्टा रखा हुआ था, तो क्योंकि ऊपर खाना बनाते हैं तो ऊपर ही पिसाना उसाना वाला काम जो है ऊपर ही होता है, तो चटनी हम ऊपर ही आगे पीसने के लिए। और सुबह देखिए मौसम कैसा था और अभी बिल्कुल साफ़ हो गया है मौसम। तो हमारा चटनी जो है दोस्तों पिसा गया है। अब चलिए इसको उठा लेते हैं और खाना पीना खाएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे दुकान के लिए। और काम जो है यहाँ के निपट चुका है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं दुकान पे। आज का जो शूटिंग है दोस्तों इतना ही तक रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।